ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाबिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध का 21वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान एवं देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय का पूर्ण विश्लेषण है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस भाई थे। ये बड़े बलवान, पराक्रमी तथा पुरुषों से अवध्य थे। उनके बाद बहुत से सैनिक थे। ये दोनों वीर देवताओं तथा देवताओं को सदा दुख देने वाले और बड़े दुराचारी तथा मदमस्त और अहंकारी थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए इन दोनों दानवों को उनके परिचारों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु चंड मुंड, भयंकर रक्तबीज और धूमलोचन नामक असुर, ये सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उस देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया। पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? ये बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वे कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। व्यास जी अब अपनी भाषा में कहते हैं, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाली मंगलमयी तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। ये दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। जैसा कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर पे इन्हें अपना अन्न जल त्याग करके और कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया। योग साधना में तत्पर रहने वाला शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। छोटा मोटा समय तक नहीं किए, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। जल का परित्याग करने वाले ब्रह्मा जी के मंदिर पर बैठकर योग साधना में तत्पर हो गए और वहां 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। अंत में समस्त लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर के वहां आ गए। ध्यान मग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम लोगों को तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम लोगों का जो भी अभिष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों के अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आ गया। ब्रह्मा जी की यह बात वाणी सुन करके समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्हें दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने
ब्रह्मा जी के बड़ी दीनता पूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे देवदेव, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्रह्मन, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। इसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए। हे देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगतकर्ता, हे क्षमा निधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरण जन्य भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने यह कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के भी लिए यह वरदान सर्वथा अधेय है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु संभव है, अटल है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से ही निर्धारित कर दिया है। प्राणियों की निश्चितता रूप मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों को कोई दूसरा अभिलाषित वर है तो मांग लो, मैं दूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की बात सुन करके उन दोनों दानों ने परस्पर भली भांति विचार करने के उपरांत अपने सम्मुख खड़े हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधु, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमारा अभिष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसे कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोक में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्रह्मन, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य होंगे, हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। उन दोनों का यह वचन सुन करके ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलाषित वर दे दिया और प्रसन्नता से अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोग चले आने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले गए। उन्होंने वहां पर शुक्राचार्य की अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनियों ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शंभु को वह सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उनकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहां उपस्थित हो गए। बड़ाभिमानी तथा पराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपने सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला ध्रुवलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहां पहुंच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा सूरवीर रक्तबीज भी तो अक्षौणी सेना के साथ वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उनके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज के शस्त्र आहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए पुरुष उसी रक्त बीज के आकार रूप में पराक्रम वाले होते थे। अर्थात रक्त बीज का एक एक बूंद जो है वह एक एक राक्षसों को पैदा कर देता था और वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसलिए संग्राम में पराक्रमी तथा अजेय समझा जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगी सेनाएं युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शंभु को अपने राजा मानकर
उनके सेवक बन गए। उसी समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपने सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्राघात से आहत होकर के दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार घोर युद्ध होता है। शुंभ ने अपने पराक्रम से के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्र को अधिकार में कर लिया तथा दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का हरण कर लिया। नंदन वन पा करके वहां महान असुर आनंदित हुए और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उनके यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। उसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शुंभ राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छीन जाने के कारण नष्ट शोभा वाले सभी देवता नंदन वन छोड़ करके पर्वतों की गुफा में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजहीन और आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। ये महाराज स्थान भ्रष्ट हो जाने से के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिला और फिर वह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन होता है। ये नराधिप बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। महाराज उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक और बलवान को निर्बल और पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। चित्रम एतत् महाराज कालस्यैव विचेष्टितम् यः करोति नरं तावद् राजानं भिक्षुकं ततः दातारं याचकं चैव बलवन्तं तथा बलं पंडितं विकलं कार्यं कामं शूरं चातीव कातरम। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्र शासन प्राप्त करके भी बाद में समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यंत अल्प ज्ञान भी हीन बना देता है। अभी काल की उस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को
शुकर आदि योनि में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को भी कपाली होना पड़ा। विष्णु जन्मम आपनोति शुक्रादिषु योनिषु हरः कपालौ संजाता काले नैव बलिवसा। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे सहस्रास्यां संहितायां पंचमं स्कंधे शुंभ निशुंभ द्वारा स्वर्गादि विजय वर्णन नाम एकविंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। जय माँ जगदम्बा।